कि हमारे जो व्यूवर हैं उनको भी मालूम पड़े कि हम इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं। हमारे पास भी कुछ सबूत है। जो काम आपने इस्लाम के खिलाफ किए, आपके हर काम को दुनिया का बदतरीन इंसान गैरेट वेल्डर आपको वेल्डन कहा है। किसी सिग्नल में जाके खड़े हो जाएं तो आपको 20 आदमी भीख मांगने वाले नजर आएंगे, जिसमें 18 औरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि कल पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने अपनी 3 साल कारकर्दगी के ऊपर एक प्रोग्राम किया, जिसके ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हुए। पहला सवाल तो यह बनता है पीटीआई के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब, ये किसके बाप का पैसा था जो आपने करोड़ों रुपए अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया? सबसे पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब के आप कहते हैं कि काम वो करना चाहिए कि जो नजर आना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये काम किया है, वो आपको नजर आना चाहिए आपने जो काम किया है। चलो वो भी आपकी आदत है यू टर्न लेने की, वो भी है। नाजरीन, इमरान खान से अपने 3 साल कारकर्दगी का उसने एक प्रोग्राम किया। 1 घंटा उसने एक तो अवाम का टाइम वेस्ट किया, दूसरा उसने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किया। चलो उन्होंने तो बता दिया है, झूठ बोला है, सच बोला है, अपनी अवाम को मुतमिन करने के लिए बता दिया है कि हमने 3 सालों में इतने मिसाल गलनी के अच्छे काम किए हैं। हमारा दावा है कि इमरान खान साहब गलत काम कर रहा है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, वो यहूद व नसारा के कहने पे यूरोपीय यूनियन में इस्लाम का दुश्मन है, उलमा अकराम का दुश्मन है। ये हमारा दावा है, तो हमारा भी हक बनता है अवाम को बताना कि भाई हम ऐसे झूठ बोलते हैं। जब वाकई इमरान खान साहब ने कुछ गलत काम किया है तो हमारा हक भी बनता है कि इमरान खान साहब की 3 साल बदतरीन इस्लाम के खिलाफ उसकी दुश्मनी है, इस्लाम के खिलाफ उसने जो काम किए हैं, वो अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक एक करके मैं आप लोगों को, वैसे तो दर्जनों सैकड़ों हैं, लेकिन एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नजर आए। ऐसे नहीं है इमरान खान की तरह ऐसे बोल दिया मैंने ये काम किया, नजर नहीं आ रहा है। जो उसने काम किया है वो नजर आए हैं, सब लोगों को मालूम है, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 1 घंटा प्रोग्राम किया, इसमें उसने खुद बताया, अगर जिस आदमी ने गौर से तकरीर सुनी है तो इसने बता दिया अपना नजरिया, अपना मंशूर, और ये बता दिया कि ये पूरे पाकिस्तान के जितनी भी उलमा हैं, मजहबी तबके हैं, वो मेरे खिलाफ क्यों हैं। मैंने कौन से गलत काम किए, कौन से झूठ बोले कि जो पूरी अवाम मेरे खिलाफ है, वो भी इमरान खान साहब ने बता दिए। वो क्लिप भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। उसमें उसने गुस्ताखी भी किया है, आप लोग समझना मेरी नज़र में गुस्ताखी है, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि क्या इमरान खान साहब ने ठीक कहा है। तो नाज़रीन, इस पूरी वीडियो के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वो सुनते हैं कि इमरान खान साहब के वो जो 2 क्लिप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि उसमें एक गुस्ताखी किया है उसने, और उसने एक बताया है कि भाई यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो उलमा हैं वो मेरे खिलाफ किन कामों के लिए हैं, उन कामों को यानी कि उसने जिक्र किया, उसको मालूम नहीं है, वो सुनूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना कि पूरे उसके गलत काम का कुछ हिस्सा, पूरा तो मैं नहीं सुना सकता हूं, मेरा ख्याल है 1 घंटे की ज्यादा लंबी वीडियो हो गई कि उसने जो काम किया है, लेकिन चीधा चीधा का मैं आप लोगों को जिक्र करूंगा कि हमारे जो व्यूवर हैं उनको भी मालूम पड़े कि हम इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं। हमारे पास भी कुछ सबूत है, किसी वजह से हम उसके खिलाफ मुखालफत करते हैं। वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, उसके साथ हमारी कोई जाती रंजिश नहीं है। हम बहुत बड़े इमरान खान के सपोर्टर थे, लेकिन उसने इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, उलमा अकराम के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए एक से एक बढ़कर काम किया जो नजर आया। लेकिन अवाम को हमेशा उसने धोखे में रखा, वादे किए, नारे किए, लेकिन अमली काम नहीं किया। सबसे पहले आप वो 2 वीडियो क्लिप देखो, आगे पीछे मैं आप लोगों को सुनाता हूं, फिर उसके आगे जाके मैं तबसरा करूंगा। कामयाब बिजनेसमैन थे, ताजर थे, कोई उनको जरूरत नहीं थी, सारी इज्जत करते थे, सादिक और अमीन थे, फैसले कराने के लिए सारे उनके पास जाते थे। तो एकदम जब वो राय हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया। कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना, वो इसलिए कि हमें गलत आदतें पड़ी हुई हैं। हमें जी एड मिल जाएगी, चलो जी मदद कर दो किसी की। तो इसलिए ये जो खुददारी है, देखिए एक इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि एक इमरान खान साहब कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि नौज बिल्ला वो राय हक पे आए। 1000 बार नौज बिल्ला कि क्या नबी पाक सल्लम पहले हक पे नहीं थे? नौज बिल्ला क्या वो गलत थे? सच्चे, ईमानदार, सादिक, सब कुछ उसने तारीफ किया है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि अब जाके लोगों को तौहीद का हुक्म दे।
अपनी नबुव्वत का ऐलान कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये हरगिज इसका ये निकालना कि जी वो नऊज़ बिल्लाह हक पे नहीं थे, बाद में वो हक में आ गए। भाई बार बार इमरान खान साहब कहता है कि जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, इंसानियत मकसद था, इंसाफ मकसद था, रूल ऑफ लॉ मकसद था, ये था। भाई इस्लाम का हरगिज ये मकसद नहीं है, ये इस्लाम के अंदर में आता है, ये इस्लाम की बुनियादी हैसियत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी थे, अमीन भी थे। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर के पहले बड़े बड़े बादशाह भी गुजरे जो इंसाफ भी करते थे, जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठा, सब कुछ करते थे। लेकिन इस्लाम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल जो मेन मकसद है वो तौहीद है, अल्लाह की तरफ अवाम को लेके आना। ये बुनियादी मकसद है इस्लाम का। जब आप तौहीद की तरफ से लेके आएंगे, जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानेंगे, उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, इंसानियत, रूल ऑफ लॉ, कानून, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन आप बार बार ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन मकसद था वो इंसानियत थी। इंसानियत पहले भी थी भाई, उसमें भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिसाल देख लो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा नहीं किया था तो कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐब नहीं था। काफिर भी कहते थे कि आप जैसा सच्चा ईमानदार सादिक हमने नहीं देखा है। तो फिर नबी पाक नबुव्वत का दावा करने की क्या जरूरत है? आप अवाम को गलत मिसगाइड कर रहे हैं। चलो नाज़रीन, हम उस बहस पे नहीं जाना चाहते। एक तो ये इमरान खान साहब ने कहा, दूसरा इमरान खान साहब ने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के ऐड की वजह से, हम उनके पैसों की वजह से काम करते हैं, हमारे अंदर खुददारी होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने कहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन कौन से वो काम किए हैं जिस काम की वजह से पूरी पाकिस्तान के जो मुसलमान सही अल अकीदा उलमा इकराम है, मजहबी तबका है, वो इमरान खान के खिलाफ है। एक तो इमरान खान साहब ने बात किया है कि भाई पूरी डिटेल उसने देखो, जो बातें की हैं कि मेरे टर्म जीडीपी कितना था, पहले कितना था, करंट खसारा कितना हो गया, कलेक्शन कितनी हो गई, टैक्स कलेक्शन कितनी हो गई, तजारती खसारा कितना हो गया, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने वही बातें की हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है। किसी को भी इस चीज की समझ नहीं है। आम आदमी को यह समझ है कि पहले घी 150 का था, अभी 300 का हो गया है। आदमी को यह पहले समझ थी कि पहले जो चीनी थी वो 55 की थी, अभी 110 की चली गई है। पहले जो दाल 80 रुपए किलो मिलती थी, अब वो 200 की मिल रही है। पहले जो पेट्रोल यानी कि 60 70 80 का मिलता था, अभी वो 120 का चला गया है। जितनी भी महंगाई है, जो मेडिसिन पहले 200 की थी, अभी वो 800 की चली गई है। ये आम आदमी को पता है। इसके ऊपर इमरान शायद ने प्रोग्राम भी किया कि पूरी आवाम से राय भी ली कि आप इमरान खान की साहब की 3 साल करदरी से मुतमिन है या नहीं मुतमिन। उसने पूरा डिटेल से बता दिया। इमरान खान साहब ने क्या क्या काम किए। इमरान खान साहब, आपने जो काम किए जो लोगों को नजर आई, आपने पैसे की खातिर $9.2 बिलियन की खातिर आसिया मलूना को अमेरिका के हवाले किया। इमरान खान साहब, आपने पैसों की खातिर, डॉलरों की खातिर शकूर कादियानी को आपने अमेरिका के हवाले किया। इमरान खान साहब, डॉलरों की खातिर अमेरिका का जो मुतालबा था कि 40 गुस्ताखों को रिहा करो, उसको आपने एक एक करके 10 को रिहा कर दिया अमेरिका की खातिर, डॉलरों की खातिर। इमरान खान साहब, आपने यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए करतारपुर बॉर्डर खोला, गुरु नानक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, 400 मंदिर का ऐलान किया। ये सब काम किए जिसमें इंटरनेशनल ओजीडी रिलीजियस फ्रीडम में आपको वेल डन, शाबाश कहा गया, आपको अप्रिशिएट किया गया कि इमरान खान साहब ने अच्छे काम। इमरान खान साहब, आपने अकलियतों में कादियानियों को डालने की कोशिश की। इमरान खान साहब, आपने इसराइल के लिए वीजा पॉलिसी डिटेल से लेके आए। जब FIA ऑफिसर ने इसको पकड़ा, निशानदेही की, तो आपने कहा है कि ये तो यानी कि प्रिंटिंग में गलती आ गई। जो वजारत खारजा उसका बयान है कि ये प्रिंटिंग की गलती थी, ठीक है ना। हालांकि उसमें डिटेल वीजा पॉलिसी दी गई थी। इमरान खान साहब, आपने हर स्कूल कॉलेज में डांस पार्टी बेहयाई की को प्रमोट किया है। दूसरा, आपने ये बात किया है कि भाई हमारी जो औरतें हैं वो किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है कि हमारे औरतें कि हकूक कैसे जानता है। हमारी औरतें अपना हकूक खुद लेना जानती हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब, आपने ठीक कहा है, क्योंकि इस 3 साल में यकीन माने कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर के किसी सिग्नल में जाके खड़े हो जाएं तो आपको 20 आदमी भीख मांगने वाले नजर आएंगे, जिसमें 18 औरतें होंगी। इमरान खान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आपके 3 साल दौरे हुकूमत में मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उससे पहले कोई इक्का दुक्का किसी अखबार में कोई बयान आ जाता था, नहीं था। लेकिन आपके पहले साल में चंद एक औरतों ने बैनर उठा के आवाज उठाई, फिर दूसरे दिन में वो जुलूस की शक्ल में नजर आई, फिर तीसरी साल में हर बड़े शहर में
इस्लाम की धर्चियां उड़ाई गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पे, और तूने हकूक लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन आपने जो इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं, कितनी ही इस्लाम के आपने खड़े होकर खानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम दिया जो इस्लाम के खिलाफ है। आपने घरेलू तशद्दुद के नाम पे जो बिल पास किया, आपने पाकिस्तान की जो बुनियादी यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मजहब है, हमारी जो खानदानी एक सिस्टम है, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। आपने कादियानियों को पूरा यानी कि फ्री हैंड दिया है। आपने कई जगह में, अगर मैं आप अखबारी बयान पे जाऊं तो ऐसे ऐसे बयान है कि कहां कहां क्लब खोले गए, कहां कहां जगह में ऐसी हजारों वीडियो पड़ी है कि स्कूलों में बच्चों को इसलिए निकाला गया कि आप गाने क्यों नहीं गाते। ठीक है, लेकिन जो तरक्की इमरान खान साहब आप कह रहे हैं तो वो अभी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। ग्राउंड पे महंगाई नजर आ रही है, बेरोजगारी नजर आ रही है, अफरा तफरी नजर आ रही है, लाकानूनियत नजर आ रही है। लेकिन जो काम आपने किए जिसकी वजह से उलमा अकराम खिलाफ हैं, वो काम पूरे ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके टीवी में आके बैठ के कहना कि भाई मैंने ये फलां काम अच्छा किया है, मैं फलां काम अच्छा किया है, फलां काम अच्छा किया है। तो इमरान खान साहब, अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आपको इतना करोड़ों रुपए खर्च करके अवाम का टाइम वेस्ट किए बगैर आपको टीवी में आके ऐसा नहीं कहना पड़ता कि मैंने ये काम अच्छा किया, मैंने ये काम अच्छा किया, मैंने ये काम अच्छा किया। जो काम आपने इस्लाम के खिलाफ किए, आपके हर काम को दुनिया का बदतरीन इंसान गैरेट वेल्डर आपको वेल्डन कहा है। फ्रांस के कहने की वजह से आपने तरीके लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई, ये आप खुद तस्लीम किया। आपके वजीर यानी कि जो शेख रशीद है उसने खुद तस्लीम किया, और आप कहता है कि हम ऐड के लिए कुछ नहीं करते, पैसों के लिए कुछ नहीं करते। आपने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकालते हैं तो फ्रांस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम भूखे मर जाएंगे। कहां गया या कनाबोदो या कनस्तीन, हम ऐसा करेंगे तो हमारे फ्रांस के साथ बहुत सारे मुआहदे हैं, पूर्वी यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? कि जो ऐड के नाम पे लाखों करोड़ों डॉलर आते हैं वो नहीं मिलते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आगे जो सुनने वाले हैं वो ताली किस बात के बजा रहे हैं। सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन फिर भी ताली बजा रहे हैं और आवाम खुश हो। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश है, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो खुदारा इन ख्वाब ख्यालों से निकलो, इन तकरीरों से निकलो, ये बड़ी बड़ी बातों से निकलो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उसके ऊपर फोकस करो कि वो कर क्या रहा है, इस्लाम के खिलाफ क्या कर रहा है। और बार बार ये क्या कहता है कि भाई मैं 8वीं से लेकर 10वीं तक सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाऊंगा। यार आप लोगों को समझ नहीं आती, क्या जरूरत पड़ गई इमरान खान साहब को सीरत पढ़ाने की? पहले किसी ने नहीं पढ़ाई। क्या जरूरत पड़ गई इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने की? हाँ, ये पढ़ाना चाहता है। कैसा पढ़ाना चाहता है? तारिक जमील की तरह कि हम जो भी हुकूमत में काम करें कोई उलमा मुखालफत ना करे। हम ऐसे उलमा तैयार करेंगे जो मस्जिद में बैठ के पढ़ाएंगे, जी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात रखो। वो हमारी हुकूमत की जो गंदे नजरिया हैं, गंदी पॉलिसी है, यहूद व नसारा को खुश करने के लिए जो कानून लेके आते हैं, उनके हक में कोई मौलवी उनके खिलाफ बात ना करे सऊदिया की तरह। वो सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ाना चाहते हैं, वो मजहबी सकालत तैयार करना चाहते हैं। हमको तो अच्छी तरह मालूम है। अगर आप लोग समझना नहीं चाहते हो, आप लोगों की मर्जी है। इमरान खान साहब की हर पॉलिसी वाज़ेह अपने प्रोग्राम में बताता है, लेकिन आप समझ नहीं सकते तो उसमें हमारी गलती नहीं है। इमरान खान साहब ने बात, वो पाकिस्तान को एक लिबरल सेकुलर एक फाहशी का अड्डा बनाना चाहता है, जो उसके इसके ऊपर काम इमरान खान के नजर आ रहे हैं, लेकिन रियासत मदीना के ऊपर इसके काम नजर नहीं आ रहे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।